नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, 25 दिसंबर 2021। आज हम बात करेंगे क्रिसमस के बारे में। और जब क्रिसमस की बात होगी तो जीसस के बारे में बात होगी। जीसस क्राइस्ट, जो कि भगवान है, धर्म है क्रिश्चियंस का। ऑल गॉड्स आर सेम, ये मेरी फिलॉसफी है। एंड जब भगवान एक है तो हम हर भगवान के बारे में बात करने में बहुत ही एक विजडम वाली बात होगी। अब मैं बात करना चाहूंगा जीसस क्राइस्ट के बारे में, और मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरह से इनकी लाइफ ऑफ जीसस या इनकी सोच के बारे में बात करना चाहूंगा। तो मैं अब ये बताना चाहता हूं कि स्पेशली आई एम गोइंग टू टॉक इज लाइफ लेसन्स इवन नॉन क्रिश्चियंस कैन लर्न फ्रॉम जीसस। व्हाट आर द लाइफ लेसन्स इवन नॉन क्रिश्चियंस कैन लर्न फ्रॉम जीसस क्राइस्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भगवान का जो भी रूप हो, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी के अवतार कृष्ण, राम त्रेता युग में आए, कृष्ण द्वापर युग में आए। तो जीसस क्राइस्ट जो कि भगवान माने जाते हैं बाय एज पर द बाइबल सेज और न्यू टेस्टामेंट सेज, उनके विचारों से हम क्या सीख सकते हैं? तो सबसे पहला विचार, बी क्लियर विद व्हाट यू वांट। अब ये जीसस बाइबल का है। Be clear what you want. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks find, and to the one who knocks the door will be opened. मैं रिपीट करूंगा। ये एक बाइबल का मैथ्यू 7 और 7-8 है, जिसमें लिखा गया है बी क्लियर विथ व्हाट यू वांट। उसमें ये लिखा आस्क, मतलब भगवान से आपको क्या चाहिए उसके बारे में क्लैरिटी अपने दिमाग में लाइए। Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. ये पहला बात है जो कि बताई गई है। दूसरी बात, when you find it take the leap. When you find it take the leap. इसको मैं अच्छा रहेगा, इसको मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करूं तो आई थिंक इट विल बी बेटर। मैं स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। So when you find it, take the leap. When you find it, take the leap. The kingdom of heaven is like a treasure buried in the field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field again. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. उसका पर्पस ये है, when you finally find your life purpose, your mission or your dream, take a chance and take a leap in faith. You may or may not make it immediately, but you will find definitely make it. You will definitely make it. The joy and fulfillment are also in the pursuit. Everything else is just icing on the cake. Jump into your purpose. यानी कि आपको कोई अगर मिशन है तो उस मिशन को जल्दी पकड़िए और आगे बढ़िए। मैं फिर से पढ़ूंगा। द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक ए ट्रेजर बरीड इन द फील्ड। किंगडम ऑफ हेवन यानी स्वर्ग एक ट्रेजर है जो कि फील्ड में छुपा हुआ है, which a person finds and hides again. उसको मिलता है फिर छुप जाता है, फिर मिलता है फिर छुप जाता है। And out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. मैं फिर से पढ़ूंगा। When you finally find your life purpose, your mission, your own dream, take a chance and take a leap in faith. यानी विश्वास करिए इस पे। You may or may not make it immediately. Immediately आपको सारा मिशन नहीं मिल सकता है, but you will definitely make it. लेकिन ये पक्की बात है कि आपका मिशन आपको मिलेगा। Joy and fulfillment are also in pursuit. Everything else is just icing on the cake. Jump into your purpose. अपने काम में लग जाइए, अपने पर्पस में लग जाइए। ये एक बहुत बड़ा मैथ्यूज यानी कि बाइबल का दूसरा ये है, ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। तीसरा ये है, बी फॉरबियरिंग एंड लव दोज हु क्रिटिसाइज यू। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं उनसे प्यार करिए। बड़ा मुश्किल है जो आपको क्रिटिसाइज करें। ये मैथ्यू 5:44-47 पेज पे है। ये बाइबल ने कहा है बी फॉरबियरिंग एंड लव दोज हु क्रिटिसाइज यू। उनको प्यार करिए जो आपको क्रिटिसाइज करें।
When you are being pushed, it is natural for us to push back. It is difficult not to fight back. But when you pull them closer to you, to us, instead of pushing them back, imagine the surprise. There would always be less conflict. Besides, it's more rewarding to love those who cannot love us back. It is more rewarding to love those who cannot love us back. Always respond by love. Always respond by love. मैं फिर से पढ़ूंगा. When you are being pushed, means आपको जब criticize कर रहे हैं, it is more natural for us to push back. यानी कि हमारी एक आदत होती है कि उसको criticize करें वापस. It is difficult not to fight back. बड़ा मुश्किल होता है कि अगर कोई आपको criticize करे, उसको आप फिर से criticize ना करें. But you when pull them closer to us, उसको अपने पास लाइए instead of pushing back. यानी कि अगर आपको कोई criticize कर रहा है, तो उसको criticize करने की जगह उसको वापस उसको प्यार करिए. Then you see the surprise. There will be less conflict. Besides, it is more rewarding to love those who cannot love us back. And it is more rewarding to love those who cannot love us back. Always respond by love. यानी कि आप be forbearing and love those who criticize you. ये तीसरा important Jesus Christ का एक बाइबल में लिखा हुआ. Always go beyond what is required. Always go beyond what is required. Always go the extra mile. यानी आपको जरूरत है किसी काम के, उससे एक्स्ट्रा काम करिए. In your career, in your business, in your relationship, in your service, in loving others, and in everything you do, pursue excellence in all your undertakings. यानी कि always go beyond what is required. So थोड़ा सा extra mile लीजिए. Keep your promises and careful with what you say. अपने promises को रखिए. That's an old proverb saying, before you speak once, think twice. बोलने से पहले 2 बार सोचिए. Your words have power over your life and life of others. आपके जो मुंह से वाक्य निकलेंगे उसमें पावर है और दूसरों को लाइफ को प्रेरित करने की पावर है. Always be truthful in your what you say and be trustworthy with your promises. जो भी आप बोले वो सच बोले और अपने promises यानी कि जो आप वायदे करते हैं अपने आप से या दूसरों के लिए उसको पूरा करें. When in doubt with what you say words of love. जब confusion हो कि क्या मैं बोलना है तो कम से कम प्यार की भाषा बोल दीजिए. ये जीसस का अध्याय मैथ्यू में ये भी कहा गया. How you look at others is a reflection of how you look at yourself. आप दूसरों को जब देखते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं. यानी कि stop judging that you may not be judged, for as a judge you will always be judged and the measure with which you measure will be measured out of you. कहने का अध्याय ये है, if you measure others success based on their finance, chances are that also that how you measure your own success. यानी कि आप दूसरे की सक्सेस अगर उसके प्रॉस्पेरिटी पे देखते हैं तो आप अपने को भी यही जज करेंगे कि मैं भी बहुत ज्यादा धनी हूं तभी मैं सक्सेसफुल हूं. ये सही बात नहीं है. If you measure their success based on your job titles, chances are that you will also measure your own success. Do you need to change the measure you use? कहने का मतलब है कि आप दूसरे को किस तरह से देखते हैं वही मापदंड आपको भी होगा. यानी बड़े सोच समझ के दूसरों के बारे में सोचें, वही आप अपने को मापदंड करेंगे. Follow the golden rule. Do to others whatever you have them to do you. यानी वही काम आप करें. This is all life lessons from Jesus combined. In fact, this is probably Jesus' most popular lesson for Christians and non-Christians. सबसे important lesson है, follow the golden rule. What do you want others to do to you and for you? Do the same to them. जो आप चाहते हैं दूसरे के लिए कि वो आपके लिए करें, वही आप उनके लिए करिए. No matter what you believe in, you can never go wrong with the golden rule. यानी कि आप जो चाहते हैं कि दूसरा आपके लिए जो करे, वही आप उसके लिए करेंगे. That is the golden rule, and this is the most important rule of this. Last but not the least, forgive others countless times if you need to. यानी कि दूसरों को forgive करना यानी कि उसको forgive करना या कितनी बार भी करना पड़े फिर भी आप करिए. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will be your Father forgive your transgressions. Unforgiveness weighs down not only the unforgiven person, but also the person not giving his or her forgiveness. Set others free for forgiving them. Ultimately, you set yourself free. Also, just as you make it some mistakes over and over again, allow others the same room to make the same mistakes. तो अभी हमने जो बातें करी हैं वो ये, फिर से मैं रिपीट करूंगा सारी बातों को, क्विकली रिपीट करूंगा कि क्या बातें जो उनकी हैं. पहली बात उन्होंने करी,
जीसस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए भगवान से, इसमें क्लैरिटी लाइए। जब आपको मिल जाए, टेक द लीप, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। जो क्रिटिसाइज आपको करे उसको भी प्यार करिए। ऑलवेज गो बियॉन्ड, जितना आपको करने की जरूरत है उससे एक एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा काम करिए। अपने प्रोमिसेस को पूरे रखिए और जो बोले उसको सोच समझ के बोले। और जो दूसरों को जो मापदंड आप देखें कि सक्सेस उसकी फाइनेंस के हिसाब से, तो वो अपने लिए भी रखेंगे। इसलिए एक मापदंड दूसरों के लिए एक ऐसा रखें जो आप अपने में देखना चाहते हैं। फॉलो द गोल्डन रूल, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल यह है कि आपको, दैट इज ऑल द लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस कमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, व्हाट डू यू वांट अदर्स टू डू फॉर यू, वही आप दूसरों के लिए करें। जैसा चाहते हैं कि आपके लिए कोई करे, वैसा ही आप दूसरों के लिए करें। और लोगों को माफ करना सीखिए। अगर अगर आपको कई बार माफ करना पड़े तो बार बार माफ करिए। अगर आप लोगों को माफ कर पाएंगे तो वो सबसे बड़ी भगवान के लिए एक समर्पण होगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से, टॉकिंग अबाउट जीसस लाइफ लेसन्स लर्न। थैंक यू वेरी मच।